श्रीकृष्णवाचो इति तद्वचनं श्रुत्वा पृथु विस्मृतमानसा संपूज्यो नारदं सम्यक विसर्जो तदा प्रिय। श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, इस प्रकार उनका वचन सुनकर विस्मृत पृथु नारद की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिए। ये तीनों व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं, माघ, कार्तिक और एकादशी। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारका मुझे प्यारी है। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वो मुझको जितना प्यारा होगा उतना यज्ञादिकों से नहीं होगा। वह पुरुष पापों से भय न करे। हे प्यारी, इन तीनों के सेवन करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से कृपा से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली कि हे नाथ, जो आपने मुझे यह बात कही कि पराये के दिए पुण्य से कलह मुक्ति को प्राप्त हुई, सो बड़े आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और ये आपको ऐसा प्यारा है कि जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए भी किसी तरह मिल सकता है? सो कहिए। श्री कृष्ण बोलेगी, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को कैसे मिल सकता है? सो यथावत सुनो। सतयुग अर्थात कृत त्रेता द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंशभागी होते थे और कलयुग में केवल करने वाला ही पुण्य पाप का भागी अंशी होता है। संसर्ग न करने पर यह व्यवस्था कही गई। संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, सुनो, एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध करने, एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ने, यज्ञ कराने, एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य का चतुर्थांश फल परोक्ष में प्राप्त होता है। देखने सुनने से और मन के द्वारा ध्यान में मनुष्य को पुण्य और पाप का 100वां हिस्सा प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य दे देता है। पुण्य और पाप को दूर करता हुआ जो पुरुष उसकी सेवा, स्त्री, नौकर तथा शिष्य इनके विवाह, इनके सभा और दूसरा मनुष्य करता है और उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन नहीं दिया जाए, तो वो मनुष्य भी अपनी सेवा के अनुसार उनके पुण्य का अंशभागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है, वो उल्लंघन किया हुआ मनुष्य उसके पुण्य के छठे भाग को प्राप्त होता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय कोई यदि किसी बहाने से बातचीत करे तो वो करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्मों को छठों भाग दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है तो दाता उसे देकर के कर्म फल को प्राप्त होता है। पराया द्रव्य हरण कर जो कोई पुण्य करता है सो कर्म करने वाला पाप भागी होता है। और यदि धन वाले को कर्म का फल मिलता है तो जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाते हैं तो धनी अपने आप धन के अनुरूप उसको पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप का छठा भाग राजा पाता है। जैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता छठवां भाग प्राप्त करता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है और यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली है तो पाती है, अन्यथा नहीं। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो वो नौकर और पुत्र को छोड़ करके करने वाला छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। जो अपनी या और की सेवा न करावे तो सो अन्यथा नहीं है। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे हुए पुण्य पाप मिलते हैं, परंतु कलयुग में यह नियम नहीं है, क्योंकि धर्मकर्ता को ही पुण्य पाप के रूप में भोगना पड़ता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास और बहुत उग्र इतिहास पवित्र मतिगुप्त करने वाला है, उसे सुनो। राधा दामोदर भगवान की जय।